Hello student, welcome to class 12. Today I will teach you application of Gauss's law. Application of Gauss's law is very important for your board examination. So before we learn more about the application, let us see how we can apply this law. Gauss law is used for calculation of electric field for symmetrical charge distribution. So here are the basic step on how to apply Gauss law to find electric field such that calculation of electric field become easy and without taking any hard integral. So to apply Gauss's law, follow these 4 steps. First is define Gaussian surface. For basic understanding of Gaussian surface is such surfaces where angle theta and electric field and area vector is the same at every point on the surface. Second is calculate charge Q, यानी charge inside the surface. Condition क्या होना चाहिए? Charge inside the surface. Third is calculate electric flux, यानी flux linked with a surface. And finally put the values in the formula. तो there are यहाँ पे एक point charge है. Point charge create a spherical surface. Gauss law जो है, Gauss law is used for closed surface. Closed surface के लिए यूज होगा. अगर आपका यहाँ पे point charge है तो यहाँ पे जो सरफेस क्रिएट होगा गॉसियन सरफेस, वो क्या होगा? स्फेरिकल होगा, 3D में रहेगा स्फेरिकल. तो पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस सरफेस से लिंक हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड. ठीक है, आउटवर्ड रहेगा. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस. और अगर हम यहाँ पे स्मॉल एरिया बना लें तो स्मॉल एरिया एलिमेंट है, तो एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा. और एंगल विल बी यहाँ पे 0. तो एवरी पॉइंट पे ई क्या होगा? ई विल बी कांस्टेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका कांस्टेंट हो जाएगा. गॉसेस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि डिफरेंट डायमेंशन पे हमें यहाँ पे देखना होगा. तो नाउ फर्स्ट इज एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज. सॉरी, फर्स्ट इज क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे. सेकेंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज लाइक ए वायर. नाउ थर्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज. प्लेन शीट ऑफ चार्ज वी टेक एक शीट एक ले लेंगे और उस पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है, प्लस अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा. फोर्थ इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर. तो दीज आर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. नाउ फर्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम कुलाम्स लॉ को डिराइव करना है बाय यूजिंग गॉसस लॉ. तो फॉर दिस वी हैव अ पॉइंट चार्ज. ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं? पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं. पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ए पॉइंट O and another point P is at a distance R from plus Q. तो यहाँ पे P पॉइंट और कंसीडर करेंगे जो कि इस प्लस Q से R डिस्टेंस पे है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ड्रॉ ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस. तो इमेजनरी यहाँ पे एक सरफेस ड्रॉ करेंगे. वो कैसा है? इमेजनरी सरफेस होगा और क्लोज सरफेस होगा. बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्रिएट ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस. सो ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि सिमेट्री होने के कारण ये एट एवरी पॉइंट ऑन ए सरफेस, गॉसियन सरफेस के सभी पॉइंट पर
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक विल बी सेम एंड डायरेक्शन डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज कैसा फील्ड क्रिएट करता है अपने अराउंड, पॉइंट चार्ज एक रेडियली आउटवर्ड फील्ड करेगा, ठीक है। तो इसमें जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस गॉसियन सरफेस पे ऑलवेज जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा, नॉर्मल रहेगा इसके ऊपर। तो कंसीडर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट, ठीक है, यहाँ से तो गॉसियन सरफेस हम जो आर आपने रेडियस यहाँ पे ज्यूम किया है, एक ओ को आप सेंटर मान लीजिए और यहाँ से हमने गॉसियन सरफेस आर रेडियस का ड्रॉ कर लिया। तो लेट अस कंसीडर ए पॉइंट पी ऑन द स्मॉल एरिया एलिमेंट। स्मॉल एरिया एलिमेंट पे एक पी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक आउटवर्ड होगा। इस स्मॉल एरिया एलिमेंट का डी एस, इसका क्या है, स्मॉल एरिया एलिमेंट का इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई के अलोंग ही है, तो थीटा विल बी 0। सो इसके सभी पॉइंट पे ई की वैल्यू क्या होगी, वो सेम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब पासिंग थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस क्लोज सरफेस से लिंक होगा। तो पहले हम स्मॉल एरिया के लिए कंसीडर करेंगे, फिर हम जो है होल सरफेस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंसीडर electric flux passing through this small area element will be d phi is equal to e vector e और एरिया वेक्टर का दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट इज, तो वी हैव अ होल सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल स्फेरिकल सरफेस विल बी इंटीग्रल ओवर ऑफ क्लोज सरफेस के लिए हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो क्लोज सरफेस डी फाई इसका सबका इंटीग्रल ले लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू होल सरफेस, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू होल सरफेस, इस होल सरफेस से जितना फ्लक्स पास होगा दैट विल बी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। तो एंगल चूंकि दोनों का वेक्टर ई और एरिया वेक्टर दोनों का डी एस का दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। फिर फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी ई डी एस। ई आपका कांस्टेंट है, इसके सभी चूँकि सिमेट्री है आपका, तो ई कांस्टेंट होगा, ई को आप बाहर कर लीजिए। तो इंटीग्रल ऑफ ओवर डी एस, तो डी एस एस क्या है, एक स्फेरिकल है, तो टोटल सरफेस ऑफ स्फेरिकल का हो जाएगा एस इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो दैट विल बी फाई इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल ऑफ डी एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर फॉर होल सरफेस। सो फ्रॉम गॉसस लॉ total flux passing through closed surface is equal to q upon epsilon naught, ठीक है, you have already know। so phi is equal to q naught upon epsilon naught। this is equation first and second। so from first and second will be we get E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square। इससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। तो इससे फोर्स, क्योंकि कुलाम्स लॉ को आपको डिराइव करना है, तो यहाँ पे इस एरिया, यहाँ पे जो हमने पी पॉइंट कंसीडर किया था, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेती है। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्यू नॉट को जैसे ही स्टूडेंट के अंदर हम यहाँ पे पी पॉइंट पे लाएंगे, दिस चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो एफ इज इक्वल टू, we have to put the value of E here, 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square। this is Coulomb's law, ठीक है। तो Coulomb's law को we have derived Coulomb's law by using Gauss law। this is the first application of Gauss theorem।